और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को दिल्ली पुलिस की जो सख्ती है उस पर वो नजर आ रही है, उससे कार्यक्रम की इजाजत नहीं मिली है। ये बड़ी खबर देखिए इस वक्त आ रही है। पीएफआई को लेकर किस तरह से दिल्ली पुलिस जो है वो दरअसल सख्त है। वीएचपी ने कार्यक्रम का विरोध दरअसल किया था और ये कहा था कि इस सम्मेलन से अगर इजाजत मिलती है तो इस सम्मेलन से माहौल खराब हो सकता है। और अब दिल्ली पुलिस की सख्ती भी जो है वो नजर आ रही है। अंजलि, बिल्कुल, ये देखा गया कि जहां दिल्ली में पीएफआई की रैली होनी थी लेकिन इसका विरोध किया वीएचपी ने और फिलहाल मंजूरी नहीं मिली है। पीएफआई के कार्यक्रम को दिल्ली में मंजूरी नहीं मिली है। यह भी देखा गया कि संदिग्ध जो गतिविधियां थी उसमें भी पीएफआई का नाम सामने आ रहा था। कई तरह की ऐसी गतिविधियों में पीएफआई कनेक्शन सामने आया था और वीएचपी ने विरोध किया, मंजूरी नहीं मिली फिलहाल। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई आज करोल बाग में एक कार्यक्रम करने की तैयारी में है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने पीएफआई को कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अगर पीएफआई बिना इजाजत कार्यक्रम करती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल विश्व हिंदू परिषद ने पीएफआई के कार्यक्रम पर विरोध जताते हुए इसे रोकने की मांग की थी। वीएचपी के मुताबिक पीएफआई ने जहां भी कार्यक्रम किए हैं उसके बाद वहां हालात बिगड़ गए हैं। ऐसे में दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसके कार्यक्रम को अनुमति नहीं देने की मांग की है। दिल्ली के वातावरण को खराब करने के लिए जो पीएफआई यहाँ कार्यक्रम करना चाह रही है उसको जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उनको रोकना चाहिए। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को भी पत्र लिखा है कि आपको तुरंत इसको कार्यक्रम को रोकना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी है। इसके साथ ही पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई को इससे अवगत करा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लोमस झा हमारे सहयोगी इस पर और विस्तार से जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो लोमस, पीएफआई की नहीं चली, इजाजत उसको नहीं मिली, पुलिस सख्त नजर आ रही है। बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरीके से पीएफआई को बात की जाए तो पीएफआई की गतिविधि हरदम से संदिग्ध रही है और उसके बाद जब पीएफआई इस तरह का ऐलान करता है कि उसको आज कॉन्फ्रेंस करना है तो उस पर वीएचपी के द्वारा आपत्ति जताई जाती है और आपत्ति जताते हुए उनके द्वारा पुलिस कमिश्नर को एक पत्र लिखा जाता है कि अगर पीएफआई के द्वारा इस तरह की कॉन्फ्रेंस की जाती है तो कहीं ना कहीं दिल्ली की शांति पर असर पड़ेगा। क्योंकि पीएफआई ने पहले भी कई सारे कॉन्फ्रेंस किए हैं और जहां जहां उनके द्वारा कॉन्फ्रेंस किए गए हैं वहां पर कहीं ना कहीं जो हालात है, जो गतिविधि है वो पूरी तरीके से उन पर असर पड़ा है। तो साफ तौर पर उसको देखते हुए वीएचपी ने आपत्ति जताते हुए पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखते हुए यहाँ पर यह कहा है कि जिस तरीके से पीएफआई ये बात कर रही है कि सेव द रिपब्लिक नाम से उनके द्वारा जो कॉन्फ्रेंस किया जाना है तो कहीं ना कहीं उस पर दिल्ली की शांति पर असर पड़ सकता है, उसको लेकर के यहाँ पे रोका जाए। और साफ तौर पे यहाँ पे दिल्ली पुलिस ने इस पे एक्शन लेते हुए कॉन्फ्रेंस को पूरी तरीके से यहाँ पे ना करने की बात कही है और साफ तौर पे अगर इस तरह का कॉन्फ्रेंस किया जाता है तो उनके द्वारा एक्शन भी यहाँ पे लेने की बात दिल्ली पुलिस के द्वारा कही गई है। जी बिल्कुल लोमस, जैसा कि दिल्ली पुलिस ने तो अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर दी है कि अगर यहां पर कार्यक्रम किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब क्या पीएफआई की ओर से कोई गतिविधि देखी जा रही है? देखिए मैं आपको बता दूं कि पीएफआई का एक कॉन्फ्रेंस झंडेवालन में होना था जो कि अब कैंसिल हो चुका है। अब उनके द्वारा शाहीन बाग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है जो कि 2:30 बजे होनी है। साफ तौर पे उसमें अब देखने वाली बात होगी कि उनके द्वारा किन मुद्दों को रखा जाता है। लेकिन साफ तौर पे जिस तरीके से वीएचपी ने आरोप लगाए हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे सही पाए जाते हैं क्योंकि पीएफआई की गतिविधि कई सारे राज्यों में यहाँ पे संदिग्ध पाए गए और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कई सारे मामलों में पीएफआई को लेकर के अभी जांच भी चल रही है। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के जो यहाँ पे वीएचपी ने आरोप लगाए हैं वो कहीं ना कहीं ये सही पाए जाते हैं, उसको लेकर बिल्कुल बिल्कुल। और आप देखिए कि पिछली कोई भी घटना उठा के देख लीजिए, दंगा उठाकर देख लीजिए तो उसमें साफ तौर पर पीएफआई का नाम सामने आता है। फिलहाल शुक्रिया लोमस झा इस तमाम जानकारी के लिए आपका।